हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रागनी शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्रोथ वे। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देख चुके थे और हमने क्या क्या देखा था? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देख चुके थे, किस तरीके से इंपल्स मूव करता है ये देख चुके थे। ठीक है, अब हम दोबारा उसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम हमारे टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के। जैसे होता है, सबसे पहले ए पोलर की बात करते हैं हम। ए पोलर, यूनी पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, और सीडो यूनिपोलर। ये टाइप्स होते हैं न्यूरॉन्स के। ठीक है, ए पोलर क्या होता है? देखो, जो हमारा न्यूरॉन होता है वो डेंड्राइट से, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है और एक्सोन होता है। ये होता है नर्व्स। ठीक है, नर्व सेल, नॉट नर्व्स। नर्व्स क्या है? नर्व्स है ग्रुप ऑफ एक्सोन। ग्रुप ऑफ एक्सोन को हम नर्व्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये नर्व सेल है। क्या है? नर्व सेल। ओके, अब ए पोलर मतलब इसमें सिर्फ हमें क्या मिलेगी? सेल बॉडी मिलेगी। ए पोलर में इसमें क्या क्या एब्सेंट होगा? इसमें डेंड्रोन एंड एक्सोन, ये दोनों के दोनों एब्सेंट होंगे। ठीक है, ऐसा किस में मिलेगा देखने को? ऐसा देखने को मिलेगा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होगा? यूनिपोलर में हमारा सेल बॉडी देखने को मिलेगी और एक्सोन देखने को मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सेल बॉडी मिलेगी और एक्सोन मिलेगा। एक्सोन और ये क्या है? सेल बॉडी। ये हमें देखने को मिलता है अर्ली एम्ब्रियो में। किसमें? अर्ली एम्ब्रियो में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बाइपोलर। बाइपोलर में हमें एक डेंड्राइट्स देखने को मिलेगा और एक एक्सोन देखने को मिलेगा। ये डेंड्रोन हो गया, सेल बॉडी हो गई, और ये एक्सोन हो गया। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? रेटिना ऑफ आई और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल के लिए होते हैं, ठीक है, सुगंध के लिए होते हैं, उन्हें ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर कहा जाता है। इसके बाद आता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है? मल्टीपोलर में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, और ये एक्सोन होता है। एक ये एक्सोन हो गया और ये डेंड्राइट हो गई, ये सेल बॉडी हो गई। और ये हमें देखने को मिलता है सीएनएस में। कहाँ मिलता है? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके बाद आता है यूनी सीडो मतलब झूठा। सीडो का मतलब क्या होता है? झूठा। सीडो यूनिपोलर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें डेंड्राइट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। डेंड्राइट्स बहुत लंबे होते हैं और ये जुड़े होते हैं स्किन से। ठीक है, डेंड्राइट्स लंबे होते हैं और बहुत दूर इनकी सेल बॉडी मिलती है और एक्सोन मिलता है। एक्सोन कनेक्ट होता है सीएनएस वाले पार्ट से। एक्सोन का जो साइनेप्टिक नोब है वो कनेक्ट होती है सीएनएस से, और जो इसका डेंड्राइट होता है वो कनेक्ट होता है स्किन से, और ये मिलते हैं सेंसरी में।
सेंसरी न्यूरॉन कौन से न्यूरॉन होते हैं बताओ? सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे सेंस को रिसीव करते हैं और सीएनएस तक ले जाते हैं, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। और ये सीडो यूनिपोलर होते हैं। सीडो यूनिपोलर मतलब एक डेंड्रॉन होगा और एक क्या होगा, एक्सोन होगा। क्या होगा? डेंड्रॉन होगा और एक एक्सोन होगा। डेंड्रॉन इसका कैसा होगा? लॉन्ग होगा। कैसा होगा? लॉन्ग होगा। और सेल बॉडी कहीं दूर होगी इसकी, इसे बोलते हैं सेंसरी। सेंसरी कौन से होते हैं? जो रिसीव करते हैं किसी स्टिमुलस को। जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वो सेंसरी, और जो उसका आंसर देते हैं वो मोटर होते हैं। तो जो सेंसरी है, सेंसरी का क्या सीडो यूनिपोलर का जो डेंड्राइट्स है वो डायरेक्ट अटैच होता है हमारी स्किन से। ठीक है, जब हम कभी टच करते हैं तो जो हमारा जो स्टिमुलस है वो रिसीव करते हैं हम डेंड्राइट से। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनके डेंड्रॉन रिसीव करते हैं किसी स्टिमुलस को, और आंसर कहां से आता है? एक्सोन साइनेप्टिक नोब से। ठीक है, क्लियर? ये टाइप क्लियर? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए ये सीडो यूनिपोलर है, इसका ये डेंड्रोन है, और ये एक्सोन क्या है? एक्सोन। ये क्या है? डेंड्रोन है, ये एक्सोन, और ये सेल बॉडी। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से स्टिमुलस आया। स्टिमुलस डेंड्रोन ने क्या किया? इम्पल्स को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद एक्सोन पे छोड़ा, और यहाँ पे क्या है? सीएनएस कनेक्ट होता है। ये कहें कि ये यहाँ पे कनेक्ट होता है डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? डोर्सल हॉर्न क्या है? तो देखो, जब स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारी बैकबोन में होती है इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है? मैं इसे कट कर लूंगी। ठीक है, अब इसे कट करने के बाद मेरे को दिखाई जो देगा वो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये मैंने कट किया और ये मेरे को इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मैं वैसे ऊपर से झांक के देख रही हूँ। ठीक है, मेरे को इस तरीके से। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इस प्रकार से ग्रे मैटर मिलता है। इसमें क्या मिलता है? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? देखो, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? हमें पता है कि जो माइलिन शीथ है, जो हमने पिछले वीडियो में हमने देखी थी, उसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। और ये व्हाइट कलर का जो माइलिन शीथ है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें एक्सोन पे देखने को मिलता है। क्लियर? ठीक है, एक्सोन बनाया था हमने, एक्सोन साइनेप्टिक नोब, यहाँ पे माइलिन शीथ थी। ठीक है, इस माइलिन शीथ की वजह से इसका जो कलर था वो कैसा था? व्हाइट था। तो इसका मतलब है कि कोई एक्सोन वाला पोर्शन होगा। एक्सोन वाला पोर्शन है, वहां उस एरिया को हमने क्या कह दिया? उस एरिया को हमने व्हाइट मैटर कह दिया। व्हाइट मैटर ऐसा एरिया होता है जहां पे एक्सोन्स मिलते हैं। ठीक है, अब ग्रे मैटर जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट होगी, मतलब सेल बॉडी जहां मिलेगी, मतलब डेंड्रोन एंड सेल बॉडी। डेंड्रोन और सेल बॉडी जहां देखने को मिलेगी वो ग्रे मैटर है।
ठीक है। अब जब ग्रे मैटर है, अब क्या है कि मैं कोई ब्रेन बना रही हूँ, ठीक है, ये ब्रेन है, तो इस ब्रेन में यहाँ पे सेल बॉडी देखने को मिलती है किनारे पे, इस तरीके से चारों साइड, मतलब सब जगह। सेल बॉडी और डेंड्रॉन इस तरीके से यहाँ मिलते हैं। तो ये वाला जो एरिया है इसे क्या बोल देंगे, यहाँ पे ग्रे मैटर मिलेगा ब्रेन में, और ये यहाँ पे बीच में व्हाइट मिलेगा, ठीक है। ग्रे मैटर कहाँ मिल रहा है, इसके कॉर्नर पे, और व्हाइट कहाँ मिल रहा है, बीच में। जहां ग्रे मिलेगा इसे कॉर्टेक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे, कॉर्टेक्स। तो ये बात तो होती है ब्रेन की, किसकी, ब्रेन की। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में ये क्लियर है, आपको समझ आया, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर माइलिन शीथ होती है, ठीक है, एक्सोन। अब देखो इनके जो डेंड्राइट्स हैं उनका एक्सोन यहाँ होगा, इसका भी यहाँ होगा, इसका भी यहाँ होगा, इसलिए ये व्हाइट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सोन मिल रहे हैं। और ये साइड में जो ये है, ये सेल बॉडी और डेंड्रॉन मिल रहे हैं, इसीलिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, ग्रे मैटर होगा। ये ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में व्हाइट अंदर होता है और ग्रे बाहर की साइड होता है, आउटर साइड में। तो ये क्लियर है। लेकिन हमारा जो ये तो ब्रेन की बात हो गई, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, मतलब अंदर ग्रे होगा और बाहर व्हाइट होगा, क्लियर। अंदर ग्रे होगा और बाहर व्हाइट होगा, क्लियर। साफ कर दूं इसे, साफ कर दूं, ये समझ में आ गया ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है, और कैसे इसे पहचानते हैं कि हम व्हाइट मैटर कौन सा है, ग्रे मैटर कौन सा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये मैंने क्या किया है, स्पाइनल कॉर्ड को कट कर लिया है। किसे कट कर लिया है, स्पाइनल कॉर्ड को कट कर लिया। कट करके मैं ऊपर से ऐसे देख रही हूँ, ठीक है, इस तरीके। अब देखो ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्या है ये, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये डोर्सल मान लिया है मैंने, और ये वेंट्रल है, ठीक है। मैं ऐसे देख रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड, ये ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो ये स्टिमुलस है, यहाँ कोई स्टिमुलस आया, किसी ने टच किया या कहीं हीट लगा, तो ये स्टिमुलस यहाँ तक हमें डोर्सल वाले पोर्शन तक पहुंचाना। देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारे स्टिमुलस को ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारे स्टिमुलस को ले जाने वाला कार्य करता है सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी सेल बॉडी दूर पड़ी होती है, और एक्सोन यहाँ पे इस स्टिमुलस को ड्रॉप करता है। यहाँ से स्टिमुलस पहुंचता है हमारे ब्रेन के पास। कहाँ पहुंचता है, ब्रेन के पास। ये मैं बना रही हूँ ब्रेन। यहां से ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस यहाँ के डेंड्रोन से होता हुआ ये स्टिमुलस पहुंचता है हमारे ब्रेन के पास। एक्सोन के थ्रू ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर यहाँ इस वाले को बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक। ट्रैक क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ एक्सोन होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सोन, ठीक है। इसके बाद यहां से एक न्यूरॉन तो है नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे जो इस स्टिमुलस को यहां तक लेके जाएंगे। इसके बाद एक इंटरमीडिएट न्यूरॉन होता है जो डिसीजन मेकर होता है।
क्या होता है, डिसीजन मेकर होते हैं, यहाँ से इसका मतलब एम्प्लीफिकेशन होता है, इन्हें बोलते हैं हम इंटर या एसोसिएटेड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ये बताते हैं कि भाई बहुत गड़बड़ है, जिसने काटा वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कोई स्किन में हमारे, कोई पैर में हमारे परेशानी हो रही है, कोई हमें काट रहा है, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा हमारा यहाँ किससे, ये इसने आंसर दिया और आंसर ये कहाँ आया, ये आंसर आया वेंट्रल पे। कहाँ आया, वेंट्रल। ये है हमारा डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। और ये है हमारा वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। क्लियर। यहां से इसने इसका आंसर दिया, तो ये डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। आपको पता है ट्रैक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन। अब यहां से जो मोटर न्यूरॉन है, वो मोटर न्यूरॉन इस यहां पे मैसेज करेंगी। ये हो गई हमारी सेंसरी, ये हो गई हमारी मोटर। देखो कोई मैसेज आया, मैसेज यहाँ किसी ने काट लिया, क्या किया, काटा, यहाँ काटा, और काटने के बाद ये जो मैसेज है ये कहाँ पहुंचा, डॉर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। यहाँ से जो स्टिमुलस है ये ऊपर गया ब्रेन के पास यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हुआ, एसोसिएटेड न्यूरॉन ने वर्क किया, फिर यहाँ से आंसर आया। क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, यहाँ मैसेज जा रहा है, यहाँ आंसर आ रहा है, और आने के बाद इससे बोल दिया कि भाई कुछ तो कर, तुम्हें कोई काट रहा है, ठीक है। ये होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ब्रेन तक नहीं जा पाता है, ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि डॉर्सल से सीधे वेंट्रल में आता है, ठीक है। क्या होता है, यहां से मैसेज यहां जाता है और यहां से एम्प्लीफिकेशन होता है, और एम्प्लीफिकेशन के बाद यूं आ जाता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड में ही ये जल्दी रिफ्लेक्शन, जल्दी इंपल्स जो होते हैं वो जल्दी आंसर आता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक नहीं जाता, इनफैक्ट यहाँ पे जो डिसीजन हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन जो हो जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। डॉर्सल हॉर्न से मैसेज एंटर करता है, फिर एसोसिएशन भी यहीं पे मिलता है, और फिर जो वेंट्रल हॉर्न है वहां से मोटर न्यूरॉन निकलता है, ठीक है। तो यहीं इसका जो भी रिएक्शन है वो यहीं के यहीं हो जाता है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर है ये आपका। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ